नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नरेश कुमार डब्बू जी। देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो डब्बू जी फेसबुक लाइव। दोस्तों, चुनाव अब हो गए, रिजल्ट भी आ गए और आ ही रहे हैं। और जितने भी मच्छरों की तरह स्लॉगर सारे टीवी चैनल पे भविष्यवाणियां करते जा रहे थे कि अब की बार 400 पार हुआ नहीं। दम थोड़ा कहीं ना कहीं कम रह गया। फोकस कहते हैं ना कि लकीर के फकीर कभी भी नहीं करनी चाहिए। सब पता है मीडिया चैनल में लोग फटाफट 370 400 पार, तो सारे ज्योतिषियों ने भी यही कहना शुरू कर दिया। लेकिन उनको क्या मालूम कि राहु बाहरी थे। सब झूठ मूठ में ही मोदी जी को खुश करने में लगे, सारी पार्टियों को खुश करने में लगे। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ज्योतिष का एक नियम है ना, सच्चाई, ईमानदारी और कल्याणकारी। अगर इन तीनों में कोई चीज गलत रह जाए फिर आप ज्योतिषी डकैत हो जाते और सीधी सी बात है दूसरों को मिसगाइड करते। कभी नहीं करना चाहिए। सच बताना चाहिए कि जिस पुल पे आप चल रहे हो ना, वो पुल टूटा फूटा है, थोड़ा ध्यान से आपको ड्राइविंग करनी चाहिए, ना कि सीधे समुद्र में कूद जाना चाहिए। जब किसी के साथ कुछ गड़बड़ होने वाली हो ना, तो उसको बता देना चाहिए, आगाह कर देना चाहिए। अब क्या है ना कि अभी 240, 41, 39 ऐसे ही चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे नंबर ना आना भी एक बहुत बड़ी हार है। जो उम्मीद थी कि हम अपने दम पर 370 तो आ ही जाएंगे, तो नहीं आ पाए तो कितना बड़ा दुख होता सोच के कि इतनी 200 की 200 रैलियां, 80 से ज्यादा इंटरव्यू देने के बाद भी अगर पूरा दम ना लगे तो मजा नहीं आता। और चैनलों का क्या कि एक लहर में बहती चले जाते कि हाँ एग्जिट पोल इतना, एग्जिट पोल इतना, तो इतना ना शोर नहीं मचाना चाहिए। कहते ना नजर लग जाती है, अपनी नजर खुद को लग जाती है। तो लगता है इस बार जो नजर है एनडीए को लग गई खुद की कि 400 पर हो नहीं पाया। कितनी बड़ी हरेसमेंट और कितना बड़ी इंसल्ट है कि 295 बहुत जोर मारा, 300 अटक गए, पार नहीं जा पाए। तो अपने आप में बहुत बड़ी गलत बात है। कौन से ग्रह ने कराया ये? जो बेसिकली जो चक्का जो मरकरी चलाता है ना, और भार कौन रखता है? राहु रखता है। फ्लक्चुएशन कौन रखता है? चंद्रमा रखता है। राज कौन रखता है? शनि देव कराते हैं। तो इन सारों के ग्रहों की कहीं ना कहीं दशाएं और प्रभाव और दुआएं कहीं फ्लक्चुएट हो गई। इसी कारण जो उम्मीदें थी वो आ नहीं पाई। और अभी बहुत ज्यादा मंथन की बात है जगह जगह। अब लास्ट में क्या होता है, जब अकॉर्डिंग आपके रिजल्ट नहीं आता तो उसमें आपको मंथन ही तो करना होता है। अब सब लोगों ने करना भी शुरू कर दिया। कहीं कहते ना नड्डा जी के यहाँ, तो अब पार्टी कार्यालय में, फिर वहां तो। लेकिन ये तो कंफर्म है सरकार तो बनेगी एनडीए की, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, इसमें भी कोई शक नहीं। तो दो भविष्यवाणी पक्की है। लेकिन जो बिंदास बनते हैं ना कि बगैर डरे निडर कि जो निर्णय लेना, अब उसको लेने से पहले 4 बार सोचना पड़ेगा और दलों से डिस्कस करना पड़ेगा कि भाई ये काम करे ना करे। पहले तो अपने दम पे होता था सब कुछ, परवाह नहीं। अब ये लगता है कि वो नाराज ना हो जाए, वो ना हो जाए। सोच समझ के चलना पड़ता है कि क्या करें क्या ना करें। और ये जो चीजें हैं ना, जो सोच की, वो बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। आपको फ्रीली काम नहीं करने देंगे, फ्रीली निर्णय नहीं लेने देंगे, फ्रीली आपको जो प्रोग्रेस में कभी कभी कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं वो नहीं ले पाएंगे। लगता है फिर ढेर सारे प्रधानमंत्री पैदा हो जाते हैं दलों जो सपोर्ट करते हैं ना, किसी की 10 सीटें, किसी की 20 सीटें, किसी की 15, उस सारे पे प्रधानमंत्री सब रौब मारते हैं, मेरा ये काम, मेरा ये काम, मेरा ये काम। लेकिन जब आपको पूरी मेजोरिटी मिल जाती है ना, फिर आप किसी की परवाह नहीं करते। फिर तो उसको एक टेक फॉर इजी होता है, चल आप भी साथ हो, आप भी साथ हो, कोई बात नहीं। तो आप भी साथ हो तो सारे के सारे साथ हो जाते हैं और अब काम है ना अपना बिंदास तरीके से कर सकते। अब वो बिंदासपना खत्म हो गया, ये अफसोस की बात है। और कभी किसी जोशी ने, कभी किसी एडवाइजर ने, एनालाइजर ने ये बताया नहीं, बड़ा अफसोस है। ये भी ज्योतिष विद्या का बहुत बड़ा अपमान है कि लोग करने में चुकते नहीं है। बस एक टीआरपी बढ़ाने या टीवी चैनलों पे आने के लिए ना लोग कितना बकवास कर जाते हैं ना, उसका कोई जवाब नहीं है। बड़े बड़े ज्योतिषी, बड़े बड़े
माथे पे तिलक लगाए, बाल एकदम बना के, मालाएं दुनिया भर की, रुद्राक्षी और दुशाले और दुपट्टे ओढ़ के ले भाई ले बैठ गए, जैसे सीधे ब्रह्म वाक्य वही बोलने वाले। उन लोगों को सबको ये कहना कि थोड़ा सा धीरज रखे ना, दिमाग को रखे, निडर होके आपको बोलना चाहिए। कहते ना मैप के ऊपर जब गाड़ी चलती है ना, ये जहाज चलता है ना, वही जो सिर्फ वो मैप भी सारा होता है। जितने भी सैकड़ों यात्री होते हैं जो जहाज में होते हैं ना, जो उनको ले जाता है कि समुद्र में इधर ना गिर दे या उधर एयर पॉकेट में ना पड़ जाए, उसको मैप बजा। अगर वही आपको गलत मार्ग देगा ना, तो जहाज कहाँ मंजिल पहुंचेगा, तो समुद्र में डूबेगा। तो सेम जितने भी एडवाइजर है ना, चाहे एग्जिट पोल वाले हों, चाहे जितने भी ज्योतिषी हो, जितने भी हो, उन सबको ना एकदम अपने सहन शक्ति और अपने सर्व गुणों का और शिक्षाओं का पालन करते हुए मतलब आपको शिक्षा देनी चाहिए। मुबारकबाद नरेंद्र मोदी को कि दोबारा प्रधानमंत्री बने, और मुबारकबाद उन सब लोगों को कि जिन्होंने सपोर्ट और आस्था फिर से रख के दी। उन्हीं लोगों को मुबारकबाद। 5 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था, जो भारत को नंबर 3 पे लाने वाली, विकास की तरफ ले जाने वाली, कल्याणकारी बनाने वाली जो ढेर सारी योजनाएं हैं कि वो ढंग से चल पाएंगी और निस्वार्थ भाव से ये लोग सब सारे कर्म कर पाएंगे। और दुआएं तो हमेशा रहती हैं। जो अच्छा काम करता उनको सपोर्ट और सहयोग दोनों उनके साथ होना चाहिए, और ताकि वो स्वच्छंद तरीके से काम कर पाए। और ग्रह तो अपनी चाल चलते रहते हैं, और थोड़ा भी अगर आपको ज्ञान हो तो अपने साथी को आने वाले खतरों, अच्छाई, बुराई या खुशी के बारे में हमें जरूर आगाह करना चाहिए कि आप गलत जा रहे हैं, सही जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, या आपकी स्ट्रेंथ क्या है।